अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 3 रुपये 29 पैसे फी लीटर के हिसाब से उसमें इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ डीजल की कीमत में भी 3 रुपये 29 पैसे फी लीटर के हिसाब से इजाफा हुआ है। पहले ही महंगाई का जिन बेकाबू दिखाई दे रहा है, उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा यकीनन महंगाई का एक नया तूफान लेके आएगा। आज हम इस हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, शहरियों के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनमें किस तरह से चल रहे हैं और जब भी फ्यूल की प्राइसेस में इजाफा होता है तो उन्हें किन मुश्किलात का सामना होता है, डेली का बजट किस हद तक मुतासर होता है और जो आम सैलरी पर्सन है वो कितना मुतासर हो रहा है, उसके साथ साथ जो एक आम मजदूर है उसको किन परेशानी का सामना है। ये सारी सूरत पर आज हम आवाम के साथ बात करेंगे। हम इस वक्त एक पेट्रोल पंप पे पहुंचे हैं, ज़रा यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर इजाफा हुआ है। 1 रुपये गिरा के 4 रुपये 5 रुपये बढ़ा देते हैं। इसमें जो लाजमी तबका है वो बड़ा परेशान है सर। अब जैसे मुझे देख ले, मैं महकमे सेहत में काम करता हूँ, डेंगू में हम लोगों की जानें बचाते हैं। ठीक है, हमें 7 माह हो गए, हमें इन्होंने तनख्वाहें नहीं दी। 7 महीने से आपको तनख्वाहें नहीं दी गई। मैंने ऐलान भी किया है कि अगर मुझे इन्होंने तनख्वाह ना दी, मैं अपने आप को दफ्तर के आगे आग लगाने को तैयार हूँ। मेरी इसी तनख्वाह ना होने की वजह से, ये सब महंगाई की वजह से मेरे घर का बिल 37,000 रुपये आया है। ऊपर से तनख्वाह नहीं आ रही, ऊपर से माशिश महंगी हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि आपने खुदकुशी का ऐलान किया? सर क्या करें मुझे बताएं बिलाल भाई, आप मुझे बता दें मैं क्या करूं। मैं अपनी बच्ची की जान दे चुका हूं, मेरे पास पैसे ना होने की वजह से मेरी 12 माह की बच्ची की डेथ हुई है। मैं डॉक्टर को चेक नहीं करवा सका, पैसे नहीं है। मैं अपनी बेटी को 50 रुपये का दूध होता है ना, वो लेके ना दे के आता हूँ घर। आप मेरे घर चलें देख लें, वो दे के आता हूँ। वो बेटी मेरा सारा दिन पीती है। आप भी समझदार हैं सारे कि वो दूध कितनी देर चलता होगा। काला नीला दूध हम अपने बच्चों को पिला रहे हैं। दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया है, किराने वाले ने किराना देना बंद कर दिया। बताएं, हम खुदकुशी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। क्या बताएं, मेरा 33,000 रुपये का बिल है। मैं दिखा देता हूँ, मुझे वापडा वाले इतना तंग कर रहे हैं ना, कह रहे हैं जी मैं आपका आगे मीटर काट दूंगा। मैं उनसे झूठ बोल थक गया हूँ। मुझे बताएं मैं क्या करूँ? मैं अपने बच्चों को अंधारे में कटने का डर, वहाँ से घर का जो राशन है वो पूरा करने का मसला, कुछ भी नहीं है। मैंने अब भी नहीं है और चीज़ें महंगी। मैंने अब सुबह का कुछ नहीं खाया हुआ, मैं सुबह का भूखा हूँ। मुझे बताएं, मेरे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल के पैसे नहीं होते। अब हम पैदल ही फील्ड में घुस रहे हैं क्योंकि डीजल और पेट्रोल के रेट आप काम कर रहे हैं? सर पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं इस फील्ड में। 8 साल हो गए हैं। 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी। 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी। हमने चक्कर लगा थक गए हैं। हमारे जो अफसरान है वो कहते हैं जी अब बजट अप्रूवल नहीं है। मेरा इनसे ये सवाल है कि जब इनके पास बजट अप्रूवल नहीं था तो इन्होंने हमें नौकरी पे क्यों रखा हुआ है? क्यों रखा हुआ था? हमारे साथ ज्यादती क्यों की गई है? आपका नाम क्या? नदीम शरीफ। नदीम शरीफ जी। ये नदीम शरीफ हमारे साथ एक सरकारी मुलाजिम है जो मौजूद हैं, जो डेंगू के वर्कर भी हैं, डेंगू मुकाऊ टीम का हिस्सा हैं। 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। हम तो यहाँ पे फ्यूल प्राइसेस की जो कीमतों में इजाफा हुआ उस पर बात करने के लिए आए, लेकिन ये कह रहे हैं कि 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, मैं कैसे गुजारा करूँ? और हर चीज़ महंगी होती जा रही है। कभी पेट्रोल महंगा, कभी डीजल महंगा, कभी घी महंगा, आटा महंगा, बिजली के बिल हो गए, गैस का खर्च हो गया, घर का जो राशन है, बच्चों की खुराक है वो पूरी करना प्रॉब्लम है। तो आम आदमी कहाँ जाए, किसका दरवाज़ा जाकर खटकाए? जी गुफ्तगू जानी, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किन प्रॉब्लम का सामना है और जो नई महंगाई का जो सिलसिला चला है उससे वो किस हद तक मुतासर है। क्या आमदन में भी इजाफा होगा आम आदमी की? हम इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा हुआ है, 3 रुपये फी लीटर से जायद का, क्या कहना चाहेंगे? बस ये क्या करें, हर वहाँ पेट्रोल तो कुछ काम होना चाहिए, तो ये करते नहीं है पेट्रोल का। इनको करना चाहिए। पेट्रोल के साथ बाकी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ज़ाहिर बात है, पेट्रोल जब महंगा करते हैं तो बाकी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जब सस्ता करते हैं तो फिर वो चीज़ें सस्ती भी नहीं होती, वो वहीं पे रुकी रहती हैं। वो वहीं पे रुक जाती है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जब सस्ता होता है तो चीज़ें उसी रेट पे बरकरार रहती हैं। ये आम शहरियों का मौक़िफ़ है। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बस जी क्या कहना चाहिए, मर्जी उनकी मर्जी है जी, पिस रहे हैं बस। हर चीज़ हमारी पहुंच से बाहर जा रही है, आम आदमी परेशान है।
कोई आम आदमी की सहूलत में आसानियाँ हुई, बेहतरी मिली? देखिए जी, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है तो सब में इजाफा होगा। जब कमी होती है तो कभी चीज़ों के रेट में भी कमी दिखाई दी? नहीं, वो जो की तुम रुकी रहती है। हुकूमत कुछ आवाम की खिदमत का मौका आपको दे रही है? मेरे ख्याल में तो नज़र तो नहीं आ रहा है। नज़र नहीं आ रहा। जब नज़र नहीं आ रहा तो आपका जवाब है ना। हाँ जी। वो कहने के मेरे ख्याल में हमें नज़र नहीं आ रहा कि कहीं पर कोई खिदमत का सिलसिला चल रहा हो जो हुकूमतों का दावा होता है। हम ज़रा और लोगों के पास चलेंगे, ये एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। पेट्रोल फिर महंगा कर दिया हुकूमत ने। जी जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे, ये कुछ सिलसिला कहीं जाकर रुकेगा या इसी तरह महंगाई का सिलसिला जारी रहेगा? महंगाई का सिलसिला जारी रहेगा जी। हुकूमत के दावे तो हैं कि हमने स्टॉक एक्सचेंज को दावे। बेहतर कर लिया, दावे हैं, खाली दावे हैं सर। बस दावे। दावे हैं खाली। कोई आवाम की आमदन में इजाफा, कोई रोजगार के मौके, नहीं जी, कोई सुकून मोल चल रहा है सुकून और परेशानी वाला। परेशानी वाला है। सुकून और परेशानी, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। हम जरा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करेंगे। एक यहाँ पे शायरी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? आवाम किस किस चीज़ को पीटे, किस किस चीज़ को? आप सिर्फ पेट्रोल पे क्यों आ रहे हैं? सब प्रोडक्ट देखें ना, पेट्रोलियम तो मेन है, इसके बाद आपकी कौन सी चीज़ रह जाती है जिसमें महंगाई नहीं होती? आटा, घी, आपकी चीनी, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी मिल देख लें, फैक्ट्री देख लें, बिजली पे चल रही हर है, चीज़ सब की- चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। हर सेक्टर में आपको बिल्कुल बिल्कुल इजाफा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कि कोई किस चीज़ को हम कहें, किस चीज़ को देखें, किस चीज़ की कीमत में कमी हुई, हर जगह इजाफा देखने को नज़र आता है। हम जाएं इंडस्ट्री ज़वाल पज़ीर है, कारोबार नहीं है, कारोबार अगर है तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। उसके साथ साथ शहरों का ये कहना है कि जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। भाई कैसे हो? पेट्रोल फिर महंगा हुआ है, जी जी। क्या कहना चाहोगे? आए रोज़ काम करते हैं तो 1-2 रुपया बढ़ाते हैं तो 10 रुपये 20 रुपये, बस इनका यही काम है। बस चक्कर पे चक्कर दिए करें। जी, चक्कर पे चक्कर दिए, आप कितने चक्कर लगाते हैं रोज़ाना? 4 से 5 चक्कर 4-5। कितना पेट्रोल लगता है आपका? रोजाना तकरीबन 1500-2000। 1500-2000। फिर जाके कुछ पैसे बचते हैं। जी बाकी जब उन पैसों से आप आटा, घी, चीनी, दालें, गोश्त खरीदने जाते हैं तो पूरा हो जाता है खर्चा? नहीं होता। अभी बिजली का बिल मैंने ऐड नहीं किया। जी, बिजली का बिल है, दूध के खर्चे हैं, और भी गैस है, ठीक है, तो गाड़ी मेंटेनेंस है। सरकार क्या कह रही है? सरकार तो गरीब आवाम को सोचती ही नहीं है, वो तो अपने पेट भरने के चक्कर में है। जी, क्यों आप लोग कहते हैं कि वो अपने पेट भरने के चक्कर में? वो कहते हैं कि हम खिदमत के लिए बैठे हैं आपकी। खिदमत हमें नज़र तो नहीं आ रही। आपको नहीं दिखाई दे रही? आम आवाम का नहीं सोच रही है, बस अपना सोच रही है कि VIP प्रोटोकॉल अपने आप को, या जो MP MNA या जो भी बस है। उनके प्रोटोकॉल देख लें, उनकी जी। याशियाँ देख लें। जी ये एक और शहरी हमारे मिले जो ये कहते हैं कि मुझे नज़र नहीं आ रही खिदमत। मुझे शहरियों का सवाल है और उनका जवाब भी इसी में छुपा है, हमें खिदमत नज़र नहीं आ रही। जो हुकूमत का दावा है, जो हर हुकूमत दावा करती है, जो हर हुकूमत ये वादा लेकर आवाम के पास आती है कि हमें मौका दो, हम आपकी खिदमत करेंगे, हम आपकी मसले हल करेंगे, लेकिन शहरी ये बात कहते दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें खिदमत कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। जब खिदमत दिखाई नहीं दे रही तो फिर इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग परेशान हैं। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि बसी लोगों के पास भी चलें और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। एक स्टूडेंट मौजूद हैं, ज़रा अगर ये रुक गए इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं BS मैथ कर रहा हूँ। BS मैथ। कैलकुलेशन वगैरह तो आपकी काफ़ी अच्छी होगी। अभी बजट बनाते होंगे आपके घर वाले, आपका भी मंथली बजट होगा। कितने प्रॉब्लम का सामना है जब ये चीज़ों के रेट में इजाफा होता है? हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। पेट्रोल बढ़ जाए तो हमारी यूनिवर्सिटी का जाने का मसला बन जाता है। फिर पेट्रोल पहले 500 आता था, अब 700-800 डालना पड़ता है। तो वो चीज़ हमें कोई भी आटा लेना पड़ता है, वो महंगा हो रहा था। हर चीज़ मसला बन रहा था हर चीज़ का प्रॉब्लम है। ओके, आपको कोई जो आप लोग काम करते हैं, आपकी फैमिली जो काम करती होगी, आपके वालिद, आपके भाई वगैरह, तो कोई आमदन में भी इजाफा दिखाई दे रहा है? रोज़गार के नहीं, मौके? तो वो फंसता जा रहा है जो बनो, क्योंकि वहाँ वो गाहक आते हैं, वो भरते नहीं है पैसे, वो कहते हैं हम क्यों दे इतने, तो वहाँ से पीछे वो भरा देते हैं, हमारा मसला बन रहा था। आपने क्या सोचा है फ्यूचर में? मैं टीचिंग प्रोफेसर। टीचर बनना चाहते हैं, आप कहते हैं कि वो फील्ड आपके लिए बेहतर रहेगी। तो आप अगर टीचर बनते हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इन फ्यूचर? और जो है आप ईमानदार रहें अपने साथ। ईमानदार, ज़बरदस्त। ये काफ़ी आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला ने काफ़ी प्यारी बात को कहते हैं कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। मेरा मैसेज अपने स्टूडेंट्स को यही होगा कि जो भी रहें, ईमानदार रहें। मुझे हालात चलते रहते हैं, तनकीद की जाती है हमारे लोगों पे
कि माशरा ऐसा, लेकिन माशरे में ये लोग रहते हैं जो आज भी ईमानदारी की बात करते हैं, जो आज भी बात करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर जो है चीज़ें करना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर काम करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम फाइनेंस का आता है जब चीज़ों के रेट में इजाफा होता है। एक और शायरी मौजूद हैं। क्या हाल है जी आपके? पेट्रोल डीजल फिर महंगा कर दिया, LPG महंगी हो गई, क्या कहना चाहेंगे? कितनी तंगी का सामना होता है? बस ये आवाम को पीसने के चक्कर में है। उस चक्की में जिस तरह दानों को पीसा जाता है और आवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। ये आपस की जंग लड़ रहे हैं इक़्तिदार की। अब कहें कि आपस के झगड़े आवाम का गला दबोच रहे हैं। आवाम का गला ऐसे दबोच रहे हैं कि ताकि ये उठ भी ना सकें, क्योंकि इनका अपना तो फ्यूचर है, जो इनकी अपनी पर्सनल मैटर है वो तो बाहर के मुल्कों में है। इस मुल्क में तो ये सिर्फ आप कह रहे हैं कि जो हमारी क़यादत मौजूद है उसका इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है? नहीं, किसी का भी नहीं है, सब सियासी जमातों का। बस देखिए, आवाम की खिदमत का चूरन तो ये बेचा जाता है यहाँ पे। आवाम की चूरन का खिदमत बेचने का बस ये इन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया हुआ है, हम इनके पीछे लग जाते हैं और इनको जो होता है बस ये कहते हैं जी हम अब ये कर देंगे वो कर देंगे, करता कोई भी कुछ बदला कुछ नहीं। हर चीज़ में देख लो, अब ये किसान के ऊपर छुरी फेरी दी है, उसको ज़रा टैक्स लगा दिया गया। वो कहते हैं टैक्स में किसानों को शामिल करना अहम है, हमारी मईशत में मईशत तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम होगा। ज़बरदस्त सियासी इस्तेकाम होगा तो फिर स्टेबिलिटी आएगी। जी, आपको पता है ये बात, मुझे पता है, आम शहरी को पता है, इनको नहीं पता जो सब कुछ इनको पता है, इनका इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। ये चाहते नहीं आप ये जाने, इनको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ये बस लगे हुए हैं अपनी इक़्तिदार के जंग में। इसी चक्कर में वो अपना इक़्तिदार तवील कर रहे हैं, उन्हें अवाम के मसाइल से गर्ज नहीं है। मसाइल में किसी को भी कोई गर्ज नहीं है, सब अपना अपना इंटरेस्ट से बस लगे हुए हैं। जी, शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा कामरान दिखाएँ। वो जी की बात करें कि हमारे मुल्क में बेहतरी तब आएगी जब सियासी इस्तेकाम आएगा। लेकिन हमारे यहाँ सियासी इस्तेकाम कैसे आए? क्योंकि यहाँ तो सुबह शाम सियासी जमातों के सरबराहान एक दूसरे पर तीर बरसाते नज़र आते हैं और मैं ना मानूँ की सियासत खेलते दिखाई देते हैं। उन्हें आवाम के मसाइल से शायद गर्ज नहीं कि आवाम कितनी परेशानी का शिकार है। आवाम अपने बच्चों को खुराक और उसके साथ उनकी तालीम, उनके रोज़गार और दीगर मसाइल का सोच के ही परेशान हो जाती है। लेकिन हमारे हुक्मरानों को शायद इन बातों से कोई गर्ज नहीं। उन्हें गर्ज है तो इस बात से कि उनका इक़्तिदार तूल पकड़ता जाए, उनका इक़्तिदार मुस्तहकम शक्ल इख्तियार कर जाए, अवाम का जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो या ना हो, शायद उनको इससे सरोकार नहीं है। इसी वजह से ये लोग बात करते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह हमने बात की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से, पब्लिक का रद्द-ए-अमल जाना, हम इस वक्त डेरा डा चौक पे मौजूद हैं और ज़रा यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्हें किस तरह के मसाइल का सामना है और जो चीज़ों के रेट में इजाफा हो रहा है उस वजह से जो लोग हैं वो किस हद तक परेशान है, इस पर हम बात करेंगे और यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? हम देखते हैं कि रोज़ाना महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है, पेट्रोल फिर महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, कितनी तंगी का सामना होता है? ज़्यादा पेट्रोल महंगा होगा तो खाने पीने की महंगी हो जाएंगी चीज़ें। जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो फिर चीज़ें सस्ती होती हैं? नहीं होती। जब इजाफा होता है महंगी होती हैं? फिर बढ़ जाती हैं, कम होती नहीं है वो चीज़ें। जैसे पेट्रोल की कीमत कम होती है, एक मिसाल दे रहे हैं, और चीज़ें कम होनी चाहिए ना, नहीं होती। ठीक है, पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा होता है तो चीज़ों के रेट में इजाफा हो जाता है, लेकिन जब कमी कभी कभार होती है तो चीज़ों के रेट कम नहीं होते। भाईजान कैसे हैं आप? क्या करते हैं आप? मिठाई का काम करता हूँ। मिठाई का काम करते हैं। कैसा जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, बेहतर जा रहा है। बेहतर जा रहा है। फिर पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है, जब ये चीज़ों के रेट में इजाफा होता है तो कितनी परेशानी होती है? परेशानी अगर इजाफा होता है तो फिर तो परेशानी नहीं होती। किस तरह? अगर इजाफा होता है, रेट कम होते तो फिर तो परेशानी नहीं होती। तो नहीं होती हाँ। अगर बढ़ते तो फिर होती है परेशानी। हर चीज़ महंगी हो जाती है। हाँ जी, हर चीज़ महंगी हो जाती है। इस वक्त जो आप पैसे घी जो है वो जैसे ही पेट्रोल बढ़ता है फौरन ही घी बढ़ जाता है, साथ घी का रेट भी चला जाता है, घी का रेट भी बढ़ जाता है, आटे का रेट भी बढ़ जाता है। अपने पेट्रोल जब कुछ कम होता है तो फिर चीज़ें कम नहीं होती? कम नहीं होती। जब बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ जाती है। हाँ जी, रोटी का रेट वैसे तो हुकूमत ने 13 रुपये का हुआ है, हर होटल पे 15 रुपये चल रहा है। मिलती 13 की नहीं है? हाँ, 13 की नहीं मिलती, 15 की 16 की चल रही है। ठीक है ना कि वैसे तो रेट 13 रुपए का है, लेकिन
कहीं पर 13 रुपए की रोटी नहीं मिलती, 15 रुपए से 20 रुपए की रोटी मिलती है। कहते हैं कि जब भी पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो साथ घी का रेट पता नहीं कैसे बढ़ जाता है, वो ये बात करते दिखाई दे रहे हैं। ज़रा यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? आज हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से, फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ। कितनी तंगी का सामना होता है जब चीज़ों के रेट में इजाफा होता है? जी देखें, मुल्क पाकिस्तान में अगर हम रह रहे हैं तो आजकल के हालात आपके सामने ही हैं, जो कुछ हो रहा है। और दिन ब दिन ये महंगाई गरीबों को, ख़ास तौर पे गरीबों को ये तंग ही करती जा रही है। मौत के घाटे उतारे जा रही है। अगर देखा जाए तो अमीरों के लिए ये आसाइशें बनती जा रही हैं, गरीब दिन ब दिन और कमज़ोर से कमज़ोर होते जा रहे हैं। सरकार क्या कह रही है? सरकार है, सरकार को क्या कह सकते हैं। गरीबों के लिए सरकार नहीं है, अमीरों के लिए है। गरीबों के लिए हर चीज़ है, उनको हर तरह से देखा जाए तो महंगाई का सामना करना पड़ता है। तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी को ये सारे बुरहानों का सामना है, वही मैदान में कर रहा है, वही फेस कर रहा है। कह रहे हैं आम आदमी को सामने है। क्या हाल है जी आपके? पेट्रोल डीजल फिर महंगा कर दिया? जी हाँ, ये सर हुकूमत को चाहिए कि अच्छे काम करे और अपना नाम रोशन करे पाकिस्तान का। पेट्रोल बढ़ा है तो ज़ाहिर है हर चीज़ बढ़ेगी, गरीब आदमी तो पिस कर रह गया। अब ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब क्या कर रहे हैं बैठे हैं, सिर्फ 1 रुपये कम करते हैं और 5 रुपये बढ़ा देते हैं। वज़ीर आज़म साहब का दावा है कि मैं खादिम आला रहा हूँ। हाँ जी, पंजाब का 3 दफ़ा हुकूमत करी जी उन्होंने। हाँ। लेकिन कुछ नहीं किया आवाम के लिए। आवाम गरीब आदमी है, रोटी से भी तंग हो गए। अब बताइए कहाँ जाएं? मेरा मुतालबा उनसे है, खुदाया कुछ कर्म कीजिए गरीब आदमी में। आम आदमी परेशान है, परेशान है, बहुत परेशान है। मुझे बताइए, दुकान पे जाएं, आज रेट और है, कल और है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं कोई है। नहीं है। तो इक़्तिदार में बैठे लोग क्या कर रहे हैं? ये बैठे हैं सिर्फ एसी चलाकर खाना खा रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। तमाशा देख रहे हैं। इतना बिल है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। समझ यही है ना, गरीब आदमी से पूछे कि रोटी, एक टाइम की रोटी पूरी नहीं कर सकता। लेकिन जो आदमी काम करता है उससे वो ये कहते हैं उनसे पूछे। जरा हम आगे चलेंगे। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल डीजल की कीमत में एक बार फिर इजाफा हुआ। मार्केट में हमने देखा घी महंगा हो गया, आटा फिर सर उठाना शुरू हो गया। तो आम आदमी क्या करेगा? जिस जगह हम मुल्तान खड़े हैं, इस जगह एक फ़िल्टर प्लांट नहीं है पानी का। हम अपने ज़ाती खर्चे से यूसी कत्ती जहाँ आप खड़े हैं, 3 फ़िल्टर प्लांट फ्रेशनर चल रहे हैं। इन लोगों का अपना मुफाद हो तो ये 24 घंटे सारी रात जागते हैं। आप खुद देख लें, घी महंगा हो गया, पेट्रोल 35 रुपये की पाव दालती चने की आज 110 रुपये की पाव है। और जो सियासतदान या वज़ीर खड़ा होता है कि जी महंगाई कम हो गई है, इनसे कोई हमें जवाब देते भाई महंगाई कहाँ कम हुई है, थोड़ा सा तो बता दें। इन्हें सिर्फ अपने मुफादात, इनकी तनख्वाहें बढ़ा दो, इनके टीए बढ़ा दो। हमें मुल्क का मफाद अजीज है, ये बात आपको सुनाई देती होगी आज। अच्छा, मुल्क का मुफाद कहाँ अजीज है? महंगाई कम होगी हमें तो पता नहीं है, गरीब सारे लाइन में खड़े। इसकी तालीम देखें, ये 25 रुपये पे सफ़र कर रहा। अगर महंगाई कम होती तो हमें 10 रुपये पे सफ़र करने देते। अदरक उठा लें, मटर उठा लें, सब्ज़ी उठा लें, फ्रूट उठा लें। इन्होंने पूरे मुल्तान को स्टेट, एक नवाज शरीफ या बेगम नवाज शरीफ स्टेट बना दी। मुल्तान की हालत देखिए, कोई एक सड़क आप मुझे बता दें, मैं आपको रोज टीवी पे देखता हूँ, कोई सड़क बनी हुई है, गटर तक रिपेयर नहीं हुआ। ये यूसी करती है कुदरती तौर पे, डंडे के जोर पे चला रहे हैं हम, तब आपको डेढ़ अड्डा सफाई दिख रही है। हमारे फ़िल्टर प्लांट अपने ज़ाती ताल्लुकात बेस पे। कोई MNA सलमान नईम साहब हैं, इन्हें बुलाओ, हाथ से पानी रोटी खिलाओ और साथ इन्हें तस्वीरें बनवा लो। हमें तस्वीरें बनवाने का शौक़ नहीं, हमें तो गरीब आवाम की हंडी चढ़नी चाहिए, सब्ज़ी सस्ती होनी चाहिए। पेट्रोल, अच्छा जब पेट्रोल कम करते हैं तो 1 रुपया कुछ पैसे, 1 रुपये की तो जनाब आली कोई टाफ़ी भी नहीं लेता बच्चा, और बढ़ाना हो तो 10 रुपये। तो आपको लगता नहीं है कि कहीं पर हुकूमत कोशिश करती दिखाई दे रही है? सब झूठ है, हुकूमत सिर्फ अपने मुफादात। जी आपने गुफ्तगू जानी और कह रहे हैं कि हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है, हुकूमत सिर्फ आवाम पर तो बोझ डालने के लिए ऐसा मौजूद ही है। हम जरा एक बुजुर्ग भी यहाँ नजर आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कल परसों फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ, घी फिर महंगा हुआ, खाने पीने के अशिया में इजाफा हुआ। कितना मुकाबला कर रहे हैं हालात का? हालात का क्या मुकाबला हो सकता है? कोई लोग आता है पैसे कष्ट किया लंदन गया, कोई नया पैसे अमेरिका चला गया। ये क्या है? हुकूमत है, गरीब आदमी खाने को मजबूर है। ये पैसों का चक्कर है सिर्फ। हाँ, पैसों को जगह कर सकते। अवाम की खिदमत का जो दावा किया था, कुछ खिदमत नहीं है।
अभी मैं सुबह से गया, दिल का मरीज हूँ। हाँ, मरियम साहबा कह रही है अस्पताल बहुत बेहतर कर ली मैंने। ये देखो, मैं दवाई लेके आया हूँ अभी। सुबह से खड़ा लाइन में, बाद में दूसरा सिक्योरिटी वाला बोलता वो साइड में हो जाओ। उधर गए हैं और एक सिक्योरिटी दूसरा है, उसने उठा कर पीछे डाल दिए। सुबह 7 बजे का हम अभी आगे पार्क करो। क्या ये हुकूमत है? ये अवाम की खिदमत का दावा आप कह रहे हैं झूठा है। बिल्कुल साफ झूठा है। कौन सा? ये बुजुर्ग मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि वो सुबह 8 बजे आए, हॉस्पिटल में कई घंटे लाइनों में लगे रहे, उसके बाद जाकर उनको कुछ मेडिसिन मिली। यही रोज़ाना की रूटीन हमें दिखाई देती है सरकारी हॉस्पिटल में। जबकि वज़ीर साहबा का बयान सुने तो वो ये फरमाती हैं कि अस्पताल बेहतर कर लिए, दहलीज पर मेडिसिन मिलेंगी, ये तक ऐलानात किए गए और मनसूबे का भी आगाज़ किया गया। पता नहीं किसकी दहलीज पे मेडिसिन मिली। भाई कैसे हो, क्या करते हो? मैं सर जी जूस की रेडी लगाता हूँ। जूस का स्टॉल है आपका, तो कैसे जा रहा है? सर जी कमाने नहीं देते हैं, कमेटी वाले तंग किए खड़े हैं। 5-5 चक्कर लगा रहे हैं, 5-5 चक्कर लगा रहे हैं दिन में, कहीं नहीं खड़े होने देते। रोड पे खड़े होंगे ट्रैफिक मुतासर होगी। सर जी हम तो एक साइड पे खड़े होते हैं, वहाँ भी नहीं खड़े होने देते हमें, कहीं नहीं हमें रोजी करने देते। तो मुश्किलात के सामने जी। अभी हमने साइड पे लगाई हुई थी, 5 चक्कर सुबह से लगा चुके हैं यहाँ पे। चले, वो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं, तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा साइड पे लगा लें। कैसे जाएगा? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। और महंगाई में फिर इजाफा हुआ? महंगाई में बहुत बढ़ गई है, बल्कि आप एलपीजी इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, एलपीजी भी वो बहुत 300 रुपये किलो हो गई है। 300 रुपये किलो? हाँ जी। तो कितने किलो आप एलपीजी यूज़ होती है आपकी? हमारी लग जाती थी 2000 रुपये किलो एलपीजी लगती है। 2000 डेली की? हाँ जी। तो फिर बेचती आपके पास चाय है और कुछ खाने? बस चाय, खाली चाय। तो फिर दिन ब दिन हालात का मुकाबला मुश्किल से मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल हो रही है। किराए का मकान है जी, किराए का मकान, बिजली का बिल अभी 12,000 रुपये बिल भरा है, सर्दियों का बिल। अच्छा, 12,000 रुपये बिल भरा सर्दियों का, और किराया 15,000 रुपये किराया है, घर का मकान का किराया। आप अपनी तरफ से हालात का मुकाबला करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। और सरकार क्या कह रही है? जी सरकार तो कह रही है बस मर जाओ। बिल्कुल। आप जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, क्या सरकार भी करती है इतनी मेहनत? सरकार अगर इतनी मेहनत करे तो गरीब आदमी खुशहाल हो जाए। अगर सरकार इतनी मेहनत करती तो आज हालात और होते। कैसे हैं आप? अब बात करें मौजूदा हालात के बारे में, पेट्रोल और डीजल कीमत में इजाफा हुआ। सर पेट्रोल महंगा हो जाए तो सारी चीज़ महंगी हो जाती है, आपको पता है, हर चीज़ उसका रेट बढ़ जाता है। मरियम नवाज़ साहबा को चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों में, लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब के बस में है। मरियम साहबा पंजाब में बैठी है, ये वफाकी में, सॉरी नवाज शरीफ है, मरियम उनकी तो बेटी है ना, उनकी तो बेटी है। शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। जी जी, उनको चाहिए कि पेट्रोल की कीमतें कम करें ताकि हमारी यहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है, देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर, उस हिसाब से तो वो कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत कम करनी चाहिए ताकि जो लोग हैं, महंगाई है उसमें कम आ सके। इस तरह हमने बात की ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और उसके असरात के हवाले से। हम इस वक्त पुरशवाला पहुँचे हैं। यहाँ पर मार्केट्स हैं, यहाँ पे लोग कामकाज के लिए भी आते हैं और यहाँ पे काफ़ी जो तजारत के हवाले से हम बात करें, कारोबारी लोग भी काफ़ी मिलते हैं। हमारे साथ आम शहरी मौजूद हैं, जरा उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल डीजल तो महंगा हुआ है, लेकिन आवाम तो पिस गई ना इस बात में। महंगाई इतनी है कि आवाम 3 टाइम की क्या 2 टाइम की रोटी भी मुश्किल हो गई। 2 टाइम का खाना मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया बहुत। सब्जी इतनी महंगी है, घी जो था वो बहुत महंगा हो गया है। घी बहुत चला गया। घी बहुत महंगा, 500 रुपये ऊपर चला गया कहीं। तो ये जो मनमानी कर रहे हैं, हर बंदा मनमानी कर रहा है। ये कहाँ चली गई सरकार? सरकार तो अपने वो वहाँ है ना, क्या नाम, नशे में मस्त है ना, सरकार अपने नशे में मस्त है। तो सरकार का जो एक नशा होता है वो उन्हें लग गया, वो लग गया उन्हें। जो आवाम की खिदमत का नशा होता है वो भूल गए। मैं एक बात आपको और करना चाहता हूँ, वो ये है कि हम बूढ़े आदमी हैं, ओल्ड बेनिफिट की हमारी पेंशन है हमारी, और 3 साल हो गए हैं 10,000 दे रहे हैं, और जबकि गवर्नमेंट हर साल पेंशन बढ़ाती है। बिल्कुल ऐसे, और हमारी पेंशन का कोई नाम ही नहीं लेता कोई। और ये उनको चाहिए भी जैसे औरों की बढ़ाएं, हमारी भी पेंशन बढ़ाएं। वो जो एक फलाही रियासत का कंसेप्ट था कि सबकी फलाह करनी है सरकार ने, जब हमने इतना अरसा नौकरी भी की, मिलों में धक्के भी खाए, अपना ओल्ड एज में बेनिफिट की तरफ से पेंशन अगर बन भी गई है हमारी, तो ये तो ना होना कहे जनाब ना, ये आप अपने लिए खर्चे मैनेज कर लें। अपने लिए गवर्नमेंट की तरफ से ना वो बढ़ जाती है उनकी, जो हमारी है वो नहीं बढ़ती। महंगाई तो सबके लिए है,
बात उन्होंने अहम क्यों बताई? हमारी तो ये दवाइयाँ पूरी नहीं होती, बूढ़े बंदे हमारी दवाइयाँ पूरी नहीं होती, रोटी तो बहुत मुश्किल बात है। ऊपर से दवाइयाँ भी काफ़ी महंगी हैं। वो ये कहते हैं कि सरकार अपने खर्चे पूरे करने के लिए तो बजट निकाल लेती है, लेकिन जहाँ पे पब्लिक को कहीं रिलीफ देना हो वहाँ कहते हैं खजाना खाली है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह करम है। पेट्रोल डीजल फिर महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, कितनी तंगी का सामना होता है? भाई जी इनको पता ही नहीं लगता अब क्या कर रहे हैं हुकूमत। आप वो तो कहते हैं हमारे पास तजर्बा है, हमने इस मुल्क पे इतनी बार हुकूमत की है, हमारे पास तजर्बा है, तजर्बा का लोग तजर्बा तो है, अभी इनको कहना फजूल है। कहना फजूल है? कहना ही फजूल है, करते करेंगे अपनी मर्जी है, जो दिल चाहेगा। हाँ जो दिल चाहेगा वो और जो करेंगे। आवाम का दिल चाहेगा उनको आवाम का नहीं पता, आवाम मर रही है, कट रही है। आवाम एक अलग तबका है और सरकार एक अलग तबका है। भाईजान उनको अपना मफाद है बस। वो कहते हैं हमें आवाम भेजती है, मुंतखब करके वोट दे के भेजती है। ये गलत है, बिजली के बिल इतने आ गए जो बंदे के घर में ना हो। अब तो मौसम बेहतर हो गया। मौसम तो होगा फिर भी जाहिर बिल आ रहा है, बिल आ रहा है, बिल आ रहा है। गैस का भी बता दिया 90 यूनिट से ऊपर होगा तो 35,000 रुपये हो जाएगा। ये भी सारे दिन ले लो गैस, चलाओ, ज़्यादा चलाओगे तो ज़्यादा आ जाएगा बिल, बहुत ज़्यादा। ये भी डरा दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा कि चाहते क्या। 90 यूनिट से 91 यूनिट हो ना तो रंदा फिर जाएगा। हाँ रंदा फिर जाएगा। उन्हें ये नहीं पता कि आम आदमी कमाता कितने मुश्किल से है। उनको क्या पता, उन्हें तो ये पता उनके पास दौलत आ रही है, आवाम की लूट रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद दरख्त पे पैसे लगे हुए हैं, आवाम जाती है और उतार के ले आती है, हमें दे देती है। जिन्हें पता खून जलता है। उनको नहीं पता, उनको पता भाई हम जा रहे हैं अपने बाहर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, वो आ रहा, सऊदीया का आ रहा, रूस का आ रहा, भाई इनके चक्रों में है, आवाम का नहीं पता। आवाम का नहीं पता। वो कहते हैं कि इनको नहीं पता कि आवाम कितने मुश्किल से कमाती है। फिर सरकार जब टैक्स बेचती है वो लगता है ऐसा कि शायद दरख्त से पैसे उतार के सरकार को देने हैं। क्या हाल है जी आपके? बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पे। फिर 3 रुपये से ज़्यादा इजाफा हो गया। क्या कहना चाहेंगे? सरकार का मूड नहीं है रिलीफ देने का, या मुल्क की हालात की वजह से सरकार ऐसा फैसला कर रही है? असल में मुल्क की हालात की वजह से भी ज़्यादातर तो यही है कि मुल्क की हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से ये महंगाई का थोड़ा सा, लेकिन ये है कि महंगाई थोड़ा सा महंगाई को ब्रेक हुई है। अब कहते हैं मजीद जो पहले नॉन स्टॉप था, हाँ उसको ब्रेक अब लगी है। ब्रेकें लगी हैं। हाँ उसको ब्रेक लगी है, महंगाई को ब्रेक लगी है। लेकिन ये है कि चाहे 2 रुपये इजाफा हो, चाहे 3 रुपये इजाफा हो, इजाफा तो हुआ है। महंगाई तो ये किलो घी था 550 होगा, आग ब्रेक लग गई, इत्तफाक हमारे में नहीं है, एक का हमारे में नहीं है, सही कर दिया हुकूमत फिर। तो वो ये बात है कि महंगाई जो है ना वो अपनी जगह वो है, लेकिन ये है कि हमने महंगाई को ये अब देखा है 1 महीने के अंदर थोड़ा सा घी की कीमत में इजाफा हुआ, घी की कीमत में इजाफा हुआ है, आटा भी कुछ महंगा हुआ। हाँ आटा भी कुछ, गैस भी महंगी हुई कुछ। गैस तो खैर वो बिजली के लेवल के ऊपर आ गई। एलपीजी भी महंगी भी हुई। एलपीजी भी वो भी है, बिल्कुल। और पेट्रोल भी हो गया। जी जी बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो है ना ज़ाहिर है अब जो हालात जा रहे हैं उसके हिसाब से तो देखा जाए तो मैं कहता हूँ अब सरकार कोशिश कर रही है। हाँ बिल्कुल, अब ये ऐसा ही होगा, ऐसा होगा। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह की रहमत। फिर सरकार ने पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया, वहाँ से घी भी महंगा हो गया, कितनी तंगी का सामना होता है? ये तो सारी ज़िंदगी यही रोला रहा है। हर हुकूमत ने आया, जो भी हुकूमत आई है ना उसने ये कहा है कि मैं आप रेट कम करूँगी। जब 2-4 दिन रेट कम हुआ है फिर उसके बाद डबल रेट हो गए हैं। अब पेट्रोल कभी कम हो जाता है कभी बढ़ जाता है। तो ये हर सरकार का तरीका वारदात है। हाँ जी ये तो वारदात है इनकी। पहले तो ना हल्का सा दें, हाँ आवाम को हौसला दें, उसके बाद फिर अपना काम दिखाएं। लेकिन एक बात है कि ये जब से मुस्लिम लीग हुकूमत आई है इसने कुछ जो है ना रिलीफ देना शुरू किया है। इनका सियासी अपना झगड़ा है, बीच बिचाले में गरीब आदमी मर रहा है, छुरी आवाम पे भिड़ती है। हाँ जी ऐसे ही हो रहा है। जब ये कहते हैं कि हम लश्कर लेके आ रहे हैं तो प्रॉब्लम ये लश्कर अपनी जो है ना दुश्मनी पे चल रहा है, बीच बिचाले जो है ना हम गरीब मर रहे हैं, दिहाड़ी वाले हम किसी को एहसास नहीं है। वैसे तो ये हमारे सज्जान काफी समझदार बनते हैं, ये रोले मुका नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। रोला कैसे मुकेगा? रोला तो जब मुकेगा ना अगर ये आपस में मिल बैठेंगे। ये नहीं बैठते, हम वो कहते हैं मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखता, वो कहता है मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखता। लड़ाई इनकी है और बीच बिचाले में मर हम रहे हैं। लड़ाई आटा कभी महंगा, कभी घी महंगा, कभी तेल महंगा, कभी गैस महंगा। अब कोई आमदन में भी इजाफा हुआ? कोई इजाफा नहीं हुआ। गरीब की दिहाड़ी वहीं खड़ी है, गरीब की दिहाड़ी वहीं खड़ी है। और इनके जनता ने महंगाई, अब बिल बिजली के बिल है, पहले रिलीफ दिया, किस्तें बना देते थे, अब वो किस्तें बनाने बंद कर दिए हैं।
अब हमारे साथ हमसाया उस बेचारे का ना 3 महीनों के बिल नहीं भर सका, कल उसका मीटर ले गए। 3 महीने का बिल नहीं अदा किया तो मीटर ले गया। अब वो कहाँ से अदा करता, पैसे थे नहीं, तो आखिरकार मीटर ही कटा और वही हुआ जिसका उसे डर था। जी आम आदमी गुफ्तगू, हम जरा आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, कुछ अगर कहना। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, हर चीज़ महंगी, रहना महंगा, खाना महंगा, पेट्रोल महंगा। सरकार का कहना है कि हमारे पास तजर्बा है, हम मुल्क की मईशत को एक सतह पर लाना चाहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर लेके गए हैं, तो कोई आम आदमी की ज़िंदगी में भी बेहतरी आई? कैसे आएगी? सरकार अपने कामों से फारग होगी तो बेहतरी आएगी, लोगों काम करेगी तो बेहतरी आएगी, अपने मतालिब से हटेगी तो बेहतरी आएगी। अब इतने अवामी मसाइल पे तवज्जो नहीं है? कतन नहीं है, कतान नहीं है। तो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस मसाइल सारे हैं, लेकिन उनके अपने ऊपर खर्च हो रहे हैं। मसाइल तमाम की तमाम, जो चीज़ें अवाम पे खर्च होनी थी वो सरकार अपने ऊपर खर्च कर रही है। यही मसाइल अगर अवाम पे खर्च हो, ये रवैया बदलेगा तब कुछ नजर आएगा। तब बदलेगा, कब बदलेगा ये तो आसमानी मखलूक से पता नहीं, समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा, अल्लाह खैर करेगा। हम आगे चलेंगे। क्या हाल है जी आपके? अब तो ज़रा बताएं, सरकार का क्या आजकल तौर तरीका नजर आ रहा है आपको? बस जो भी आता है ना जी, उसको मुल्क की परवाह बिल्कुल नहीं है। किसकी परवाह है फिर उनको? उनको सिर्फ अपनी परवाह है बस। वो तो कहते हैं हम मुल्क के सबसे बड़े खादिम। किस चीज़ के हैं? अवाम के खिदमत के लिए आए। क्या खिदमत? अवाम ने एतमाद किया हम पे, करोड़ों लोगों ने वोट दिया हमें। वोट तो दिया है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। किया कुछ नहीं। महंगाई देखो कहाँ खड़ी है। इस हालत में जाके मैंने वोट दिया है, अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। मैंने इस हालत में, बीमारी की हालत में जाके वोट दिया है, चलो मैंने महंगाई को कम हो जाएगी, महंगाई कम नहीं हुई। क्योंकि आपने बीमार थे, आप मुश्किल से गए। हाँ जी, मैं मुश्किल से लाइनों में लगे और सरकार को मुंतखब कराने में आपने किरदार अदा किया, और आपका ये था कि शायद हालात बदलें। हाँ, हमने कहा हालात बदलेंगे, लेकिन बदले नहीं। अल्लाह करे, अल्लाह करेगा। अल्लाह तो सबका हामी नासिर है। सरकार क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? यही महंगाई कर रही है और क्या कर रही है। मैं कह रहा महंगाई कम करो, महंगाई कम करो। ये पेट्रोल आटा घी सस्ता कर देगी, मेहरबानी करें। जी हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कितना मिला है? कमाने वाला कोई नहीं है, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। मैं कहता हूँ मेरा ये बिल कम कर दें, बिजली का बिल को कम, गैस का बिल कम करें। ये दोनों गैस की लीकेज थी, ठीक है जी, ठीक है। और 50,000 बिल भेज 50,000 रुपये? हाँ, हर महीने 1,000 आता था, 50,000 सिर्फ एक महीना लीकेज हुई है गैस की। 50,000 रुपया बिल आया है, मेरे पास सबूत है, अभी मौजूद है। हाँ जी, हाँ जी, दिखाऊँ? मैं उसकी किस्त करवा के आया हूँ। 50,000 रुपए का बिल गैस का। ये कोई पूछने वाला नहीं है इनको, ठीक है तो जी। गए नहीं उनके पास कि भाई मैंने कोई वो प्लान कहते हैं नहीं, वो कहते हैं इसका कोई हल नहीं, आप भरो। अब इसकी 10,000 रुपये किस्त करा के आया हूँ। ये देखो जी, ये 39,580 रुपया, ठीक है जी, और ये 10,000 रुपये किस्त बनवा के आया हूँ। पहले आया था 50,000 पिछले महीने, उसकी फिर किस्त बनवाई थी 15,000 की। देखिए इधर लिखो, अगर हम बिल दिखा सकें, अगस्त 2024 में इनका बिल है 980 रुपये, जुलाई में इनका है 910 रुपये, और सितंबर में इनका 15,000 रुपये बिल। और अब जो बिल पिछले महीने का 50,000 था। हाँ, इनका ड्यू पेमेंट जो है सितंबर की वो 50,000 रुपये है। अब 10,000 रुपये अदा करने के बाद इनकी पेमेंट आ गई 39,000 के करीब। अब इनसे हर महीने 10,000 वो वसूल होना है, उसके अलावा जो वो दीगर बिल होगा वो, और इनको नहीं पता कि ये 50,000 मैंने किस मद में अदा करने हैं। हाँ। आपने इतना गैस चलाया? नहीं, इतना गैस कहाँ चलता है, हमने कोई फैक्ट्री लगाई हुई है। एक नॉर्मल घर, नॉर्मल घर। और ये देखो जी, बेनज़ीर के पैसे चला रहे हैं, इतनी आवाम जलील हो रही है। बहुत ज़्यादा कि आप किसी को 1 रुपया देने को तैयार नहीं, आप 50,000 मुझसे वसूल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी भरना पड़ेगा, ये हुकूमत का आर्डर है, कम भी नहीं होंगे, किस्त होगी, सिर्फ किस्त होगी, कम नहीं होंगे, ये भरना पड़ेगा। किस्त भी एहसान समझ के वो ये एहसान है उनका, 3 किस्तें हों, 4 हों, 50,000 की 3 या 4 किस्तें। और ये देख लो कि अब जिनका फिक्स हो गया बिल, मतलब है कि 200 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर हो, 6 महीने वो भरना पड़ेगा। हाँ, वो तो अलग खाता है ना, ठीक है ना। अब जो बंदे गरीब हैं, जो रोटी पूरी कर सकते हैं, बिल कैसे भरेंगे जी? जो रोटी, और वो जो इन्होंने चलाया है जी, वो मरियम नवाज ने 15 लाख रुपया, ठीक है जी, वो जो 5
हाँ जी, वो जी मकान बनाने के लिए। वो जो जानने वाले हैं उनको मिल रहे हैं, जिनको ज़रूरत है। बिल्कुल, मैंने वो ऑनलाइन दरख्वास्त, जी हाँ, ऑनलाइन। वो कहते हैं जी पता कोई नहीं है, इसका जवाब कोई नहीं अभी हमारे पास। मरियम साहिबा हमारी वज़ीर पंजाब हैं, काफ़ी सारे मनसूबे शुरू किए। उनका दावा ये था कि 100 रोज़ में जितनी खिदमत और जितने प्रोजेक्ट वो लेके आई, कोई हुकूमत नहीं लेके आई। लेकिन मुझे कहना है कि मैंने वो 15 लाख जो स्कीम थी जिसमें मकान बनाने के लिए 5 मरले की शर्त थी, वो पूरी की और जाके कागजात जमा किया, उसका जवाब नहीं आया। 50,000 गैस का बिल आ गया, सरकार के लोगों के पास गया और उन्होंने कहा कि भाई ये अदा करना है आपने, एहसान हम ये करेंगे कि आपकी किस्तें मिला देंगे, आपको हर महीने 10,000 रुपये देना होगा क्योंकि आपका बिल आप 50,000 आ गया है तो आपको अदा करना होगा। वो ये सोचता है, वो शहरी जो अभी हमारे साथ मौजूद थे, वो ये कहते हैं कि भाई मैंने यूज़ तो किया नहीं लेकिन फिर भी मैंने 50,000 अदा करना है। ये है वो इस्तेसाल जो आम आदमी के साथ किया जा रहा है। इस तरह हमने बात की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से। हम इस वक्त पहुँचे हैं हुसैना गाय चौक पे और यहाँ पर ज़रा लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किस तरह के मसाइल का सामना है। एक शहरी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? बात करें महंगाई के हवाले से, किस हद तक मुश्किलात का सामना होता है जब चीज़ों के रेट में इजाफा होता है? हर चीज़ में ही होता है। तो बजट मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत ज़्यादा। कितने घंटे काम करते हैं आप? 8 घंटे। 8 घंटे, और जो कमाते हैं उसमें से अखराजात पूरे हो जाते हैं? मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। सरकार क्या कर रही है? सरकार भी कुछ सुन रही नहीं है, बस नहीं सुन रही। नहीं, वो थोड़े कम करती है, बढ़ाती ज़्यादा। मतलब कि आसरा कम देती है और बढ़ाती ज़्यादा है। कोई लगता है हालात बदलेंगे? मुश्किल है। इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया, कहते हैं कि लगता नहीं कि हालात बदलेंगे और सरकार रिलीफ कम देती है, चीज़ों के रेट में इजाफा करती है। तो हम जहाँ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? पेट्रोल डीजल फिर इजाफा हो गया, पहले घी महंगा हो रहा है, कितनी परेशानी का सामना है? बहुत परेशानी का। जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ती है, घर की हर चीज़ बढ़ती है। पेट्रोल बढ़ाते हैं, कम 1 रुपया करते हैं, बढ़ाते 5 रुपये 10 रुपये। ये इन्होंने बड़ा जुल्म कर रखा है, कोई सुनाई नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। सरकार कह रही है कि जल्द हालात बदलेंगे। जब सरकार कुछ भी नहीं करती है, बस कह ही देती है, कुछ करती नहीं है। कुछ करके तो दिखाए ना, कुछ भी नहीं हो रहा। महंगाई हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं, कम 1 रुपया करते हैं, बढ़ाते 5 रुपये। जब कभी कम होती है चीज़ें पेट्रोल डीजल तो रेट में भी कमी आती है बाकी चीज़ों के? कुछ नहीं होता, बस पेट्रोल कीमत बढ़ा दी है या घटा दी है, उसके बाद कोई चीज़ कमी नहीं है। आटा चीनी वही रेट पे है, कोई भी कमी नहीं है। जो खिदमत का दावा किया था उन्होंने इलेक्शन में, कोई भी नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कोई सड़क नहीं है, गटर बंद पड़े हैं, गली मोहल्ले देखें आप, मसले जाके हर गली मोहल्ला पानी खड़ा है। नमाज नहीं पढ़ने जा सकता, क्या करे बंदे, क्या करें? हाँ जी, हम सर। क्या हाल है आपके? आप बाइक चलाते हैं, पेट्रोल फिर महंगा हो गया? बिल्कुल महंगा हो गया। तो क्या चाहती है सरकार? सरकार यही चाहती है गरीब आदमी ख़त्म हो जाए, हम खुशहाल रोडों पे चलें बस। वो जी सरकार का ये कहना है कि हम ये चाहते हैं कि ये मुश्किल टाइम जल्दी से गुजरे, फिर हम आप पे रिलीफ की बारिश कर दें। कुछ भी नहीं गुजरेगा। मेरी 30 साल उम्र है, महंगाई बढ़ती कहाँ है? हाँ, कुछ भी काम नहीं होगा, ये बढ़ने के हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास सब कुछ है। कुछ भी नहीं है सब कुछ टाइम चाहिए, कुछ करना नहीं चाहिए, ये करना नहीं चाहते। कहते हैं मियाँ शबाशी साहब कहते हैं मैं 3 बार सीएम रहा, मैं खादिम आला के नाम से जाना जाता था। ये कुछ अच्छाइयाँ हैं उनकी, कंट्रोल हुआ है, जो फिर गुज़श्ता हुकूमत गुजरी है उससे कंट्रोल हुआ है। ये 2.5 साल के अंदर जहाँ कुछ था थम गया है, रुक गया है। जैसे कहते हैं ना, एक वक्त रुक जा, हल्की सी मेहनत और कर लें तो बेहतरी आ सकती है, मगर बढ़ेगा सही, पीछे की तरफ नहीं जा सकते हम। वापसी भूल जाएं। ठीक है, आगे जाएंगे हम। क्या हाल है जी आपके? ये जो हर चीज़ के रेट में इजाफा होता है सर, कितना मुश्किल हो जाता है? अपनी जो हमारी वज़ीर आला है ना मरियम नवाज साहिबा, तो हम इसको अपील ही कर सकते हैं, इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये हमारी कौम पे, गरीब अवाम पे मेहरबानी करें। तो ये जो पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं ना, ये हमारे लिए नाइंसाफ़ी है और हमारे लिए जुल्म है बहुत ज़्यादा। ये शोबा जो है ना, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास है। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी कर सकते हैं ना, वज़ीर आज़म साहब भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हम तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये उनसे रिक्वेस्ट है, हम गरीब आदमी हैं और ये पेट्रोल पे और बिजली पे महंगाई कम करें, बहुत मेहरबानी। पेट्रोल और बिजली पर महंगाई कम करें, वज़ीर आज़म से मुताबिक। क्या हाल है आपके? क्या करते हैं आप? मैं रेडी फरोश हूँ, रेडी लगाता हूँ। स्टॉल लगाते हैं आप? कैसा जा रहा है कदम आज? कैसे जा रहा है काम?
काम शुक्र है अल्लाह का, बेहतर जा रहा है। महंगाई किस हद तक आप महंगाई के सर साहब सबको पता मुतासरा है, बहुत मुतासर है महंगाई की तरफ से। तो बिल जैसे बिजली के बिल हो गया, पेट्रोल हो गया, रोज़ाना चीज़ें हो गई खाने पीने की, बड़ा मुतासिर माहौल है। कोई लगता है कि हालात बदलेंगे? देखो जी, हालात तो मुझे नहीं लगता कि बदलेंगे। कितने इस घंटे काम हुकूमत से करते मुझे हैं? उम्मीद नहीं है। कितने घंटे काम करते हैं? हम करते हैं 12-13 घंटे काम। 12 से 13 घंटे जो कमाते हैं उसमें अखराजात पूरे हो जाते हैं? ये रब करने वाला है, रब कर ही सबको लेते हैं वही जी। चला रहा है। बस जी, हकीकत बात है। और सरकार? वरना सरकार की तो बात ही छोड़ दो ना, उनसे तो खुशी कोई नहीं है। मैं क्या, कोई भी खुश नहीं है उनसे, तो ज़बरदस्ती की सरकार है, सबको पता है। अभी पेट्रोल महंगा किया? पेट्रोल हाँ सुनने में आया कि 3 रुपये महंगा किया है। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। कोई लगता है कहीं आसार बेहतरी के? कोई नहीं लगता सर, कोई नहीं लगता सर। अल्लाह वारिस है पाकिस्तान का। अल्लाह वारिस है पाकिस्तान का। हम ज़रा वो ये बात कर रहे थे कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही और जो चीज़ों के रेट में इजाफा हुआ उससे उनको शदीद परेशानी का सामना है। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है। कैसा जा रहा है काम? काम मज़ा नहीं यार, मज़ा नहीं यार, अब तो सीज़न शुरू हो गया यार। सीजन है बिल्कुल, है नहीं काम, है नहीं बिल्कुल काम नहीं है, महंगी बहुत हो गई जैकेटें। महंगाई ज़्यादा है यार, बस काम हो। कितने की दे रहे हैं जैकेट? जैकेट 1200 की देते जी। 1200 की? हालांकि ये तो बड़ी सस्ती होती थी पहले यार, बस सस्ता होता है, अभी महंगाई ज़्यादा है, बस काम तो सेल कम है। हाँ, लोगों का दिल पूरा नहीं लगेगा, काम महंगाई ज़्यादा है। आप भी महंगाई से तंग हैं? अभी बहुत तंग है जी यार, पाकिस्तान में बहुत तंग हो। जितने आप कमाते हैं कितनी सेल कर लेते हैं रोजाना? यार सुबह से एक दाना सील गया। सुबह से एक दाना? एक दाना बेच गया, बस काम है नहीं, बिल्कुल कार स्लो है, बिल्कुल काम हो पाकिस्तान में। को लगता है काम चलेगा अगर सर्दी आती है तो? मजीद सर्दियाँ दे, बस अल्लाह करेगा शुरू हो जाएगा। कहने काम काफ़ी स्लो है और ये आपने गुफ्तगू जानी, हमने कोशिश की काफ़ी सारे लोगों से बात करने की। क्या हाल है जी आपके? पेट्रोल डीजल फिर महंगा कर दिया? हाँ जी, सस्ता होना चाहिए जी। सस्ता होना चाहिए? हाँ जी। ये आपने गुफ्तगू जानी, हमने बात की लोगों से और उन्होंने एक और भी हमारे साथ शायरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप? सरायकी अजरक आपको अच्छी लग रही है? सरायकी है, ऐसा है जो सरायकी सरायकी हो अच्छी अजरक लग रही है भाई, मैं तारीफ कर रहा हूँ। सही सारी मुल्क की हालात देख गल करते पे हैं, पेट्रोल डीजल वाल महंगा हो गया है, क्या कहना चाहते हो? कोई नहीं, खैर है, खैर है, अल्लाह वारिस चल दे, अल्लाह वारिस है। नहीं, हम रोक नहीं सकते ना, हुकूमत को क्या कहेंगे हम, मतलब असा हुकूमत को क्या अक्सद है, हुकूमत की मर्जी, सब कोई मसला का नहीं। अगर महंगा थी वे ठीक है, सस्ता थी वे ठीक है, तो अखराजात बर्दाश्त कर कहते हो? अल्लाह वारिस है, क्या मसला है? पूरी कौम अल्लाह वारिस है। जेरे वेले ये 70 रुपये लीटर है, उमरे तो अखराज असा बर्दाश्त करें पैसे तो होनी करें पाए, कोई मसला का नहीं। कोई मसला नहीं जी। चंद लोग मिलते हैं जो जिंदा दिल होते हैं, कहते हैं हम बर्दाश्त करेंगे। हम जरा भाई कैसे हो आप? स्कूल से वापस आ रहे हो? हाँ जी, बच्चों को लेकर आ रहा हूँ। माशाल्लाह। पेट्रोल महंगा हो गया फिर क्या करें, रोने के अलावा कोई हल ही नहीं है। रोने के अलावा कोई हल नहीं? क्यों? हुकूमत को मायूसी गुनाह है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, एक तो पहले फीस इतनी ज़्यादा है, सैलरी है कम है, और वो भी पाकिस्तान में सैलरी है कम मिलनी है कोई पता नहीं, लेकिन पेट्रोल रोजाना जी आपने काफ़ी अहम सवाल किया कि सैलरी मिलेगी कब, ये भी नहीं पता ही नहीं होता। नौकरियाँ कर रहे हैं 2 माह बाद, 3 माह बाद, महीने बाद, किसी को कुछ नहीं पता कि सैलरी कब मिलेगी। लेकिन आए बाद दिन ये जो पेट्रोल महंगा कर देना, राशन महंगा कर देना, हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ता, गरीब आवाम को। मसला आम आदमी का होता है। अब इतनी ज़्यादा फीस है, रोज़ाना डेली का इनका पेट्रोल 300-350 का लगता है, स्कूल से लाना और लेकर जाना सिर्फ। कहते हैं मसला आम आदमी का बनता है और मसला आम आदमी ही सारा कुछ फेस कर रहा है। कहते हैं सरकार को भी फ़र्क नहीं पड़ता, जिसके पास सरमाया उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम बनता है तो आम आदमी का बनता है, जो इस सारे हालात को अपना खून पसीना जला कर फेस कर रहा है। और फिर भी वो कहता है कि आखिर मैं कितनी मेहनत करूं, कितना मुकाबला करूं, किस हद तक सरकार के जो टैक्सेस हैं उनको बर्दाश्त करूं, कभी क्या चीज़ महंगी, कभी क्या चीज़ महंगी, आखिर आम आदमी जाए तो जाए कहाँ। जी आज सवाल हर आदमी अपनी सरकार से पूछता दिखाई दिया, आखिर हमारा कसूर क्या है, हमें किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है और हमारे हालात कब बदलेंगे, क्योंकि भरोसा अवाम ने सरकार पे किया हुआ है और सरकार का शायद भरोसा किसी और पे है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।